गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आज हम हमारे अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब आप कितनी भी अकाउंटिंग पढ़ लो यही चैप्टर ज़िंदगी भर काम आएगा, जर्नल एंट्री। चैप्टर का नाम क्या है? जर्नल एंट्री। ठीक है, जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल बुक। बहुत सारे लोग इससे वेल वर्स भी हैं, लेकिन सबको मैंने इस चैप्टर का इंट्रो तो दे ही रखा है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले हम हमारा बेसिक्स शुरू से रिवाइज करते हैं। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट, किसके बारे में पढ़ेंगे? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब कैसा होना चाहिए? बराबर। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। चार चीज़, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, डेबिट, क्रेडिट। याद आया? फिर अगली चार चीज़ें जिसको मैंने बोला पिलर ऑफ अकाउंटिंग। बेटा पिलर ऑफ अकाउंटिंग जैसे कोई टॉपिक नहीं होता, टॉपिक का तो नाम है नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग में जिन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं उनके सिर्फ चार ही तरीके के नेचर हो सकते हैं। चार के सिवा पांचवी कोई सी भी चीज़ नहीं है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कौन कौन सा? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट वो अच्छी चीज़ है जो हमें पैसा कमाने में मदद करती है, आज मेरे पास है अगले साल तक काम आएगी। लायबिलिटी मेरे ऊपर कर्जा। इनकम आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी। एक्सपेंस आप किसी को पैसे दे रहे हो, उसका बेनिफिट अगर आपको इस साल मिलेगा तो एक्सपेंस, अगले साल मिलेगा तो असेट। चल रहे हो साथ में? चीज़ें रिकॉल हो रही हैं? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, डेबिट, क्रेडिट, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। फिर मैंने कहा अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिकॉर्डिंग। तो क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? तूने पढ़ा ही है, ट्रांजैक्शन का मतलब पढ़ा है। ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एक्टिविटी विच चेंजेस आर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट एंड लायबिलिटी से। असेट एंड लायबिलिटी बनते बिगड़ते हैं इनकम और एक्सपेंस से। तो मैं कहूँगा चार चीज़ें। कौन कौन सी? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इनसे बनती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। इन चार में से कोई सी भी चीज़ आइदर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी तो मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर कहाँ रिकॉर्ड करना है? क्या का तो जवाब मिल गया, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। सर कहाँ रिकॉर्ड करना है? तो बेटा दो ही साइड है, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग में हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, आपको दोनों रिकॉर्ड करने हैं। एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड, ताकि हमारा हिसाब क्या हो सके? बराबर रह सके। तो क्वेश्चन अराइज हुआ, सर कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड? अब मैंने समझाया आपको कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते, नहीं तो सब अपनी अपनी मर्जी से चलाएंगे तो सबका हिसाब किताब अलग अलग ही होगा, हमें तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हमने बनाए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। दो तरीके से ये रूल्स समझाए जाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपको कोई तीन रूल, भारी भरकम रूल याद नहीं रखने, एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या? कि असेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट। क्या होगा? असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। डन। ओके, किसी को नींद आ रही है यहाँ पे? किसी को भी नहीं आ रही? आज सब खाना खा के आए हो? बढ़िया। तो ऐसे फेफड़ों में हवा भर लो, बढ़िया वाली भर ली। अब रेडी हो जाओ, जो भी मैं पूछूंगा जोर से जवाब देना उसका। ठीक है, असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो असेट डिक्रीज होगा तो जोर से, सुर में क्रेडिट। क्या होगा? मेरे को लगा कि कोई धीरे बोल रहा है तो सिर्फ उससे बुलवाऊंगा, बाकी सबको चुप करवा दूंगा। ठीक है सुहानी, कृष्णा, रेडी? ओके। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे, वेरी गुड। असेट एंड लायबिलिटी आपस में क्या होती है? अपोजिट। तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे। ओके बेटा, ये प्रैक्टिस हो रही है। कल को यहाँ पे तुम्हारे सीनियर बैठे होंगे, तुम अगर ये चिल्लाओ और वो कुछ लिख रहे हो तो पूरी राइटिंग बिगड़ जानी चाहिए उनकी, इतनी तेज चिल्लाना है अपन को। रेडी? ओके। लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा गुरदीप और भावेश बोलेगा। ठीक है, हो गया ये तो। लायबिलिटी और इनकम के क्या होते हैं? सेम रूल।
सेम रूल है तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, सेम। भैया दम दिखाना है ना, कहीं कोई पंगा न ले अपन से। रेडी, ओके। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे, अबे क्रेडिट होगा लेकिन जोर से बोलो। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम इंक्रीज पे, वेरी गुड। अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे, वेरी गुड। अब सब मिलके इनकम और एक्सपेंस आपस में क्या होते हैं, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। रेडी, पेपरों में वहां पढ़ लो बिल्कुल चीख के। हाँ, इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे, वेरी गुड। इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे, ये याद रह गया ना। आधी जंग तो हमने वैसे ही जीती, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बचेगी। जो भी है वो यही है, सारा ज्ञान इसी टीपे में समाया हुआ है, बाकी आगे कुछ नहीं है। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट याद है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेट कॉपी, पर्टिकुलर्स ये रहा, इधर से सीख जाएंगे अपन। नरेशन भी कॉपी, एलएफ का कॉलम खाली, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट तो अपन को क्या करना है, कॉपी करना है। डन। तो मैं कुछ बच्चों को इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 सिखा चुका हूँ, तो अभी वो नहीं करेंगे अपन। अभी अपन करेंगे डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 3। आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलो तुम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलो, तो वापस से रिवीजन करवा दूं। हमने बात करी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। गुड्स मतलब स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज़ का आप क्या करते हो, व्यापार करते हो। तो अकाउंटिंग में गुड्स अकाउंट जैसा कुछ नहीं होता। जब आप परचेज करके लाते हो तो क्या लिखते हैं अपन, परचेजेस अकाउंट। क्या लिखते हैं अपन, परचेजेस अकाउंट। जब सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, सेल्स अकाउंट। देन ये अकाउंटेंट लोग बहुत दिल पे लेते हैं इनकी स्पेलिंग को, SALES, सेल्स। सेल अकाउंट, सोल्ड अकाउंट ये सब नहीं चलेगा, सेल्स अकाउंट। जिससे हम उधार में परचेज करके लाते हैं क्या कहलाता है, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स। और जिसको हम उधार में सेल करते हैं क्या कहलाता है, वो डेटर्स। वेरी गुड, जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। ठीक है, क्रेडिटर कोई एक नहीं होता, अनेक होते हैं। डेटर कोई एक नहीं होता, अनेक होते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट डेटर अकाउंट नहीं लिख सकते, पता नहीं पड़ेगा किससे लेने किसको देने। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों भाई साहब के इनके रेस्पेक्टिव नेम से अकाउंट बनाते हैं। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट और सोहन अकाउंट। क्रेडिटर, मैं उधार में माल परचेज करके लाया हूं तो मुझे उसको पैसे देने हैं। पैसे देने हैं तो मेरे ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी। तो ये क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो डेटर्स क्या हुए मेरे लिए, असेट। डन, समझ में आया कि नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कोई माल मैं 10,000 रुपये में खरीद के लाया। कितने में खरीद के लाया, 10,000 रुपये में। ठीक है, उस माल को मैंने 12,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो मेरी इनकम कितनी हुई, 10 में खरीद के लाया, 12 में बेच दिया, तो मेरी इनकम कितनी हुई, 2,000 की 12,000, 12,000। इनकम कितनी हुई, 12। प्रॉफिट कितना हुआ, 2, है ना। तो इनकम और प्रॉफिट में फर्क आया कि इनकम तो जो रेवेन्यू मैं अर्न कर रहा हूं, मैंने कमाया कितना, 12, बचा कितना, 2, तो वो क्या है मेरे लिए, प्रॉफिट। मेरा खर्चा कितना हुआ, 10। खर्चा कितने का हुआ, 10 का। मतलब मैं 10,000 का खर्चा करता हूं तो 12,000 रुपये कमाता हूं। 12 कमाए, 10 का खर्चा, प्रॉफिट कितना हुआ, 2। इट मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। सिंपल है कि नहीं है, व्यवहारिक सी बात है ना यार। 10 की चीज़ 12 में गई, प्रॉफिट कितना हुआ, 2। तो आपने क्या करा, 12 में से 10 माइनस करके तो 2 लाए कि नहीं, 10 + 12 करके 2 लाए तुम, नहीं ना। डन, ओके। इट मीन्स ये जो 10,000 रुपये का मैं माल खरीद के लाया, आप कह रहे हो कि ये मेरे लिए खर्चा है। तो परचेज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस। परचेज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस। और सेल क्या है आपके लिए, इनकम। क्या है बेटा आपके लिए, इनकम। तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं। 10,000 का माल खरीद के लाया कैश में, तो मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। इस खर्चे का नाम क्या है, परचेजेस अकाउंट। तो एंट्री करूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा,
परचेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है मेरा, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। फोकट में लाया क्या? कैसे लाया? कैश में, तो पैसा दिया मैंने। कैश क्या है मेरे लिए? असेट। कैश क्या है मेरे लिए? असेट। इंक्रीज हुआ तो डेबिट, अभी तो खरीद के लाया हूँ, पैसा गया तो क्रेडिट। तो एंट्री हुई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? डन। अब सेल की एंट्री सीखते हैं। बोल, कुछ डाउट है? नहीं आ रहा है सबको समझ में? इन सबको भी समझ में आ रहा है? तो कैसे बताओ? अच्छा, नेक्स्ट सेल की एंट्री। मैंने 12,000 में सेल करा, तो सेल मेरे लिए क्या है? इनकम। सेल क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू सेल्स। और वैसे भी जल्दी से बच्चों बोलो, सेल्स ने क्या कर रखी है? टू के साथ शादी। सेल कभी भी अकेला नहीं आता, किसको लेके आता है? टू को। परचेज का कोई भरोसा नहीं है, कभी डेबिट हो रहा है तो अगले कुछ ट्रांजेक्शन में क्रेडिट भी हो जाएगा, लेकिन सेल हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। सेल हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो ये सेल नहीं है, ये क्या है? टू सेल्स है। क्या ये? टू सेल। क्यों सर? मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। अब आपने माल बेचा तो आपके पास क्या आया? पैसा। पैसा क्या है? असेट। आया तो डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है? दो एंट्री समझ में आ गई? इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ फटाफट। हर टेबल पे एक बुक होनी चाहिए, नहीं है तो फिर मेरे को बोलो आप। डन? ज़्यादा है सबको? ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिल गया आप लोगों को। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। पहले स्टार्ट करूं उससे पहले प्रियांश, देखो अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? अच्छे से? बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओए बड़े पढ़ा रहा हूँ मैं, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, शिकायत तो नहीं करेगा मेरी? फीडबैक के लिए फॉर्म आएगा तो 5 स्टार दे देगा, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, देख, है ना? ओके चलो नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड मतलब स्टार्ट करना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कौन स्टार्ट करता है बिजनेस? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब एक तरीके से बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। हम कौन है? बिजनेस के बिजनेसमैन। हम कौन है? बिजनेस। हम बिजनेस की साइड है, तो बिजनेस के पास तो पैसा आया। पैसा मेरे लिए क्या है? असेट। कैश क्या है मेरे लिए? असेट। आया मतलब इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? पेन चेंज कर लूँ? भावेश तू बोल कौन सा कलर तेरे को जो पसंद है? ब्लू, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर वाला ब्लू, ये वाला होता है? हाँ ठीक है, मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। डेट जो भी क्वेश्चन में गिवन हो यहाँ पे छाप देंगे अपन, है ना? ओके। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी। आप सब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हो, आप सबको पता है कि ये जो पैसा मेरे पास आया है ये मुझे उसको लौटाना है जब भी वो मांगे। मेरे ऊपर क्या है? लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी का नाम क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है इसका? कैपिटल। कैपिटल क्या है हमारे लिए? एक लायबिलिटी। अब यहाँ देखो, उसने पैसा लगाया, मेरे पास पैसा तो आया पर मेरा हो नहीं गया, मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैपिटल
अकाउंट। अमाउंट बोलो बेटा कितना है, 5 लाख। तो डेबिट के कॉलम में 5 लाख और क्रेडिट के कॉलम में भी 5 लाख, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वही बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये मैंने मेरी भाषा में तोड़ मरोड़ के लिख दिया, टूटी फूटी अंग्रेजी में। तुम्हें टूटी फूटी अंग्रेजी नहीं आती, हाई क्लास अंग्रेजी आती है तो वो वाली लिख देना। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, जाहिल गंवार हो तुम लोग, तो वही का वही ट्रांजैक्शन चिपका देना, ठीक है। कुछ ज्ञानी लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझते हुए ये बोलते हैं कि ये बीइंग वर्ड लिखना ज़रूरी होता है, कि जब भी आप कोई नरेशन लिखो तो उसके आगे बीइंग लगा दो। मतलब भले ही आप वो लाइन ही कॉपी क्यों ना कर रहे हो, बस बीइंग वर्ड लगा दो। बीइंग कमेंस बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बस बीइंग वर्ड लगा दो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आपकी मर्ज़ी है, लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो तेल में लेने गया बीइंग उसका, ठीक है। नरेशन में कौन सी लैंग्वेज लिखी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब मेरे रियल बिजनेस में नरेशन लिखता हूँ, वो बहुत बड़ी कहानी लिखनी होती हो तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। मेरा बिजनेस है, समझाने के लिए तो लिख रहा हूँ। अगर ज़्यादा ज्ञानी है तो यही देख के समझ जाएगा ये क्या काम का, तो आप कैसा भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं आ रहा है वही का वही चिपका दो आप, लेकिन लिखना ज़रूर। ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ। चलो नेक्स्ट, अगला पढ़ो क्या है बेटा। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। कैश का ट्रांजेक्शन कि क्रेडिट का ट्रांजेक्शन? कैश का, बोला ना, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब आप गुड्स परचेज करके लाए, तो अभी एक टैगलाइन याद कराइए कि गुड्स परचेज करोगे तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेजेस अकाउंट आएगा। गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। अभी तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट। परचेज आपके लिए क्या है? असेट, लाइबिलिटी, इनकम क्या एक्सपेंस? अबे ओ लात पड़ी भी जोर से। परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। काय से लाए आप? कैश में लाए कि क्रेडिट में लाए? कैश में, तो मतलब पैसा गया। पैसा तो क्या है मेरे लिए? असेट। अब मैं बार बार आपको दूसरी वाली स्लाइड में जाके ये टेबल नहीं दिखाऊंगा कि ये देखो असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट, ये दिखा तो दिया लास्ट टाइम, देख लो तुम। अब पैसों के लिए तो एक रूल है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो, जोर से, पैसा आया तो, गया तो, पैसा आया तो डेबिट, गया तो डन। आप गुड्स परचेज करके लाए तो पैसा आया कि गया? कोई है कि आया? चाकू दिखा के तो लाएंगे, चल चल पैसा भी दे, गुड्स भी दे, गया पैसा। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 2। कितने का गुड्स लाए अपन उधार में? 50,000। अब देखो मैं बहुत आलसी हूँ बला का, तो जो चीज़ मुझे कॉपी करनी है मैं क्या को करूँ? मैं क्या सिखा दूंगा उसमें तुम्हें नया? और जो नरेशन है वो भी तो कॉपी करना है, ठीक है। और अब मैं इस ब्लू कलर से उगता चुका हूँ लपक के। बोल बेटा तू कलर बोल। कलर में अपने पास खूब सारी रेंज है, तो यहाँ से कोई सेलेक्ट कर ले आके। ए क्या यार, ये वाला पिंक कर लूँ? ठीक है, वही वाला। बहुत सारे पिंक है, ये तो समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए इतने सारे पिंक है। बोल लाइट पिंक, डार्क पिंक, वही वाला सही। ओके, अगला ट्रांजेक्शन देख फिर। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। ऊपर लिखा हुआ था गुड्स परचेज फ्रॉम कौन था भाई साहब? मोहन फॉर कैश। तो साफ साफ बोला था कि मोहन से खरीद के लाए, लेकिन किस में लाए? कैश में। अब बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, बस। कैश कहीं नहीं लिखा हुआ, कैश ना हो और नेम लिखा हुआ हो, मतलब ये ट्रांजेक्शन किसका है? उधार का। किसका ट्रांजेक्शन है ये? उधार का। मतलब इस बार आप अजय से उधार में माल परचेज करके लाए हो, तो परचेज तो मेरे लिए खर्चा है ही सी। माल परचेज करके ले आया तो खर्चा तो हो ही गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब मैंने उसको पैसे तो दिए नहीं है, पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी।
और अजय बन गया मेरा क्रेडिटर। क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर एक नहीं होते, क्रेडिटर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसका नाम से अकाउंट बनेगा। तो क्या अकाउंट बनेगा? अजय अकाउंट। क्या बनेगा? अजय अकाउंट। अब मुझे अजय से पैसे लेने हैं कि देने हैं? मुझे देने हैं। मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। वेरी गुड। और वैसे भी जब भी मैं ऐसे डेबिट क्रेडिट के क्वेश्चन पूछूं तो ज़रूरी नहीं है जो मुंह में आए तुमने बक दिया, नहीं, आप पहले सोचोगे, 1 सेकंड का पॉज लोगे, तभी जवाब दोगे। अभी बिल्कुल सही है कि सर आपको पैसे देने, आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू अजय अकाउंट। कितने का माल परचेज करके लाया बेटा? 1,20,000, 1,20,000। और यहाँ पे वही घिसी-पिटी लाइन, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, और ये डेट भाई साहब, और ये कंप्लीट। पानी की तरह बहा के पैसा हमने बोर्ड खरीदा है, तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना। देखो है ना, मस्त कुछ रब नहीं करना पड़ता इसमें, और रब करना भी हो तो देख एक बटन से रब हो जाता है, वापस भी आ जाता है। ठीक है, ओके, चलो अब वापस से पहले तो रेड पेन से मार्जिन करूँ इसकी। चलो भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एक सिंगल स्टार वाला ट्रांजेक्शन, स्टार लगाओ। गुड्स रिटर्न टू अजय। बोल बेटा गुरदीप, तू ही समझा सकता है, इनके पल्ले, इनके बस की तो नहीं है। क्या मतलब हुआ गुड्स रिटर्न टू अजय का? क्या गुड्स वापस दे दिए? 5,000 का माल वापस कर दिया। कितने का खरीद के लाए थे बेटा? 1,20,000। अबे तू, हाँ तू बोल। 1,20,000 का माल खरीद के लाए थे, कितने का वापस कर दिया? 5,000। इसमें किसी को डाउट है? गुड्स रिटर्न टू अजय का कोई और भी मतलब हो सकता है? नहीं ना, हम वो 1,20,000 में से 5,000 का माल वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, तो यहाँ देखो, जब आप 1,20,000 का माल परचेज करके लाए थे तब आपने क्या कहा? भाई साहब मेरा तो खर्चा हो गया, 1,20,000 का क्या हो गया? खर्चा हो गया। अब आपने अगर माल ही वापस कर दिया तो आपका खर्चा क्या हो गया? कम हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप कहते थे मेरा तो 1,20,000 का खर्चा हो गया, मेरा तो 1,20,000 का खर्चा हो गया, मेरा तो 1,20,000 का खर्चा हो गया। 5 वापस भी तो कर दिए। अब आपका खर्चा कितने का रह गया? 1,15,000। मतलब 5,000 से आपका खर्चा कम हो गया। ये रहा मेरा खर्चा, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, अभी डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और इसका नाम अपन लिखेंगे परचेज है ना। ये परचेज तो जब खरीद के लाए तब, अभी तो इस परचेज किए हुए गुड्स को मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट। क्या बोलते हैं? परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू, ओए अभी वो जगजीत नाराज भी हो रहा है, टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट। डन। ये समझ में आया कि नहीं आया? खर्चा इंक्रीज हो गया, खर्चा डिक्रीज हो गया, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। अब एक बात बताओ, आप 1,20,000 का माल खरीद के लाए, 5,000 का माल आपने लौटा दिया, अब आप उसको पैसे कितने दोगे? पूरे 1,20,000, 1,15,000। मतलब अगर आप उसको पैसे वापस कर देते हो तो पहले जो माल खरीद के लाए थे, उधार में खरीद के लाए थे, आपके ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी। अब माल ही वापस कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, अब डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट। तो मैं अजय भाई साहब को क्या कहूँगा? अजय भाई साहब मैंने 5,000 का माल लौटा दिया, अब मैं आपको पूरे 1,20,000 नहीं दूंगा, अब मैं आपका खाता 5,000 से क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो लाइबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट, एंट्री करूंगा अजय भाई साहब अकाउंट डेबिट, ये डेट कॉपी, ये करमजला नरेशन भी कॉपी, और अमाउंट तो मुझे पता ही कितना, 5,000, और ये कंप्लीट। डन, सिंपल। क्या लल्लू है, लल्लू एकदम। अरे हो ही क्या रहा है? आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। आप पहले माल परचेस करके ला रहे थे, आपने उस माल को रिटर्न कर दिया ना। ट्रांजैक्शन रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? रिवर्स हुआ ना, एग्जैक्टली। परचेस करके लाया, वापस कर दिया, ले भाई रख ले तेरा माल। अब जब ट्रांजैक्शन रिवर्स हो रहा है तो एंट्री भी क्या होगी? रिवर्स। जो चीज़ डेबिट थी वो क्रेडिट, जो क्रेडिट थी वो डेबिट। बस निशानी के तौर पे आगे क्या लग गया? रिटर्न्स वर्ड लग गया। परचेज का हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट। डन, क्लियर है? अगला देखो,
sold to Rajiv. सोल्ड गुड्स टू राजीव। अब आप क्या कर रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हैं, और सेल ने क्या कर रखी है, टू के साथ शादी। सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि सेल आपके लिए क्या है, इनकम। ये लो गन चेक करो, मारकर बुरा मान गया। समझदार बच्चों देखो, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो सेल्स क्या होता है हमेशा, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ आओ भाई, सेल क्रेडिट होता है तो यहाँ लिखेंगे अपन 2, पर मैं ये पिंक मार्कर से भी बोर हो गया हूँ। तू बताया, बता, ज़्यादा समझदार हो रहा हो, मेरे से होशियारी कर रहा है। क्या कह रहा है, हम लिख नहीं पाएंगे। टडा, कुछ भी हो, वाइट से लिखा नहीं लिखा, लिखा ना, तेरी उस्ताद से होशियारी नहीं। ठीक, 2 सेल्स अकाउंट कितना है भाई, कितने का माल परचेज किया, 40,000। तो 2 सेल्स अकाउंट 40,000 किससे परचेज किया आपने, राजीव से, सॉरी सोल्ड करा है, कितने का सोल्ड करा, 40,000 का। सेल्स मेनली इनकम है, 2 सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कैश में सेल किया कि क्रेडिट में सेल किया, कैश वर्ड लिखा हुआ नहीं, नाम दे रखा है, तो क्रेडिट में सेल किया। छोरा कह रहा है असेट बढ़ गया, असेट का नाम बता सकते हो क्या, डेटर। वेरी गुड, कि हमने राजीव को उधार में माल सेल किया है, मुझे राजीव से पैसे लेने हैं, राजीव बन गया मेरा डेटर। क्या बन गया नमन, डेटर, ठीक है। डेटर म्हणजे असेट। राजीव भाई साहब आप हमारे लिए क्या हो, असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे राजीव अकाउंट डेबिट। डेट कॉपी, नरेशन कॉपी, अमाउंट कॉपी, 40,000 डन। अगले वाले ट्रांजैक्शन पे 2 स्टार मार्क कर लो। राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। किसने रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया कि राजीव ने रिटर्न किया, राजीव ने। अबे तुम कैसे रिटर्न करोगे, तुमने तो उसको माल बेचा है, रिटर्न करेगा तो वही रिटर्न करेगा। अब जब आपने माल बेचा था आप कह रहे थे बल्ले बल्ले सेल हो गई हमारी, तो इनकम हो गई। अब वो उसने तो माल ही वापस कर दिया, तो आपकी सेल्स क्या हो गई, कम हो गई, आपकी इनकम कम हो गई। इनकम मेरी इंक्रीज हुई थी तब क्रेडिट, अब डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। मैंने पहले सेल्स करा था, अब वो सेल किया हुआ माल रिटर्न आ गया, तो मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा बेटा मैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। यार मेरे को ऐसा लग रहा है वाइट से मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती है, सही है क्या, कि सब में ही ऐसी घटिया आ रही है, ज़्यादा बोल रहे हो क्या। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डन, ओके। जैसी करनी वैसी बढ़नी। 1,20,000 का माल लाए थे, 5,000 का तुमने लौटा दिया। क्या कहा कि भाई साहब 1,20 नहीं देंगे, कितने देंगे, 1,15 ही देंगे। माल लौटा दिया कि नहीं लौटाया। अब तुमने 40,000 का माल सेल किया था, 40,000 रुपये में से 10% का माल वापस आ गया 4,000, तो पैसे पूरे 40 मिलेंगे क्या, नहीं ना। कितने मिलेंगे, 4 कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 36 ही मिलेंगे। तो आप तो बड़ा खुश हो रहे थे कि भाई साहब राजीव भाई साहब आप तो क्या बन गए हमारे लिए असेट, हमें आपसे कितने रुपए लेने हैं, 40। ओए 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 ये 10% माल खराब निकला पकड़ तेरे पास, अब मैं तेरे को पूरे 40,000 रुपये नहीं दूंगा। कितने दूंगा, ओनली 36। तो चल मेरा अकाउंट 4,000 से क्या कर दे, कम कर दे। अब मेरे डेटर असेट की वैल्यू 4,000 से कम करनी है, असेट की वैल्यू बढ़ गई थी तब डेबिट, कम करनी है तो क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 राजीव भाई साहब अकाउंट कितना, 4,000। डेट कॉपी, नरेशन भी कॉपी, LF खाली, अमाउंट दोनों कॉपी, डन। लल्लू ट्रांजैक्शन, हमने माल सेल करा था, रिटर्न आ गया, ट्रांजैक्शन क्या हो गया, रिवर्स। तो एंट्री भी क्या हो गई, रिवर्स। जो चीज़ डेबिट थी वो क्रेडिट, जो क्रेडिट थी वो डेबिट, बट निशानी के तौर पे क्या लग गया, रिटर्न अकाउंट। आ रहा, सबको समझ में आ रहा ही है। जतिन देखो अच्छे समझ में आ रहा ही है, तो कुछ भी तो नहीं करा है यार साला। एक ओए ओए क्या हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, सिंपल सी।
4 ट्रांजेक्शन देख लो आप, परचेज टू अजय, अजय टू परचेज रिटर्न, राजीव टू सेल्स, सेल्स रिटर्न टू राजीव। अब इन 4 चीज़ों में एक चीज़ कॉमन समझाओ। देखो बहुत पैसा खर्च किया हमने, बैकग्राउंड चेंज करूं ताकि दोनों चीज़ ढंग से दिख जाए हमको, ऐसे टाइम पास करें, मज़ा आता है। हाँ दिख रहा है क्या? चलेगा? अब देखो, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, 4 चीज़ें। इन चारों चीज़ों में से आप पकड़ लो किसको? सेल्स को। किसको पकड़ लो? सेल्स। और सेल्स के साथ एक बात याद रख लो, क्या? सेल्स अकेला नहीं है। किसके साथ शादी कर रहे हैं? 2 सेल्स हमें जाएगा, किसको पकड़ रहा है? 2 को साथ में ले आएगा, है ना? तो सेल्स नहीं हो, क्या है? 2 सेल्स है। तो यहाँ देखो चौकड़ी बनाते हैं एक छोटी सी। ओए कहाँ जा रहा है? यहाँ देखो, अब मार्कर की इंक चेंज करते हैं, वापस से ब्लैक ले लेते हैं। ये रहा मेरा प्यारा सेल्स। सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स तो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। 2 के साथ शादी कर रखी है ना, सेल्स क्रेडिट। तो परचेज क्या होगा? डेबिट। सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना सिंपल हो गया। सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो नाम क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट है, तो वो जिसको आपने उधार में माल बेचा है वो राजीव, वो डेटर है ना, तो सेल तो क्रेडिट में जाके विराजमान हो गया। 2 ही साइड है, सेल्स क्रेडिट, तो राजीव भाई साहब क्या हो जाएंगे? डेबिट। और जब यही ट्रांजेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। अब आपने परचेज किया, जैसे हमें तो सेल का पता है कि सेल क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेज क्या होगा? डेबिट। परचेज डेबिट है, तो जिससे परचेज करके लाए अजय भाई साहब, वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। आप तो बोर्ड पे देखते जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अब आपने तो माल लौटा दिया, ट्रांजेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी? रिवर्स। अजय अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? और कोई ट्रांजेक्शन बचाएगी इसमें? नहीं, कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। कल की छुट्टी है, परसों की भी छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे अपन।